नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 17 अप्रैल के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपीयू ई-कॉड्यूल की जो पीजी के असाइनमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू ने यूजी कोर्सेज के लिए जो यहाँ पे करिकुलम है वो तैयार कर लिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही एचपीयू का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर आया हुआ था जिसमें जो मिस्टेक्स थी, जो आउट ऑफ सिलेबस था, तो उस पे भी जो है वो एचपीयू ने कमेंट मांगे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ इस बार जो है वो एचपीयू में जेई नीट के लिए जो फ्री कोचिंग मिलती थी वो नहीं मिलेगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही इग्नू में जो है वो 22 अप्रैल तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ डीएलएड डिप्लोमा कोर्स के लिए जो फॉर्म है वो निकल गए हैं। इसके लिए 20 अप्रैल से जो है वो अप्लाई होगा और 10 मई तक जो है वो जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इग्नू की बात करें तो इग्नू में 22 अप्रैल तक भरे जाएंगे ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म। तो इग्नू की लिए जो यहाँ पे टर्म एंड परीक्षाएं होनी है 7 जून से, तो उसके लिए जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई है और अब जो विद्यार्थी हैं वो 22 अप्रैल तक इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है वो जल्दी से 22 तक इसके लिए जो है वो अप्लाई कर दे। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से संबंधित रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने डीएलएड डिप्लोमा कोर्स के लिए जो फॉर्म है वो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इसके लिए जो कैंडिडेट है वो 20 अप्रैल से 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का जो 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है उसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उस वो यहाँ पे 8 जून को आयोजित करवाया जाएगा और ये सुबह के सेशन में होगा। इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो 20 अप्रैल से लेकर 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो जनरल कैटेगरी है वहाँ पे जो फीस वो है वो 600 रुपीज़ और साथ में जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 400 रुपीज़ जो है वो रहेगी। इसी के साथ अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर पाता है तो उसको बाद में लेट फीस भी जो है वो देनी पड़ेगी और इसमें जो है वो करीब 2400 सीटें भरने के लिए प्रवेश परीक्षा जो है वो ली जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू से संबंधित रहेगा। तो एचपीयू में जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ था उसमें जो वहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको लेके जो है वो एचपीयू ने कमेंट मांगे हैं। तो राजनीतिक शास्त्र के सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने को लेके एचपीयू प्रशासन ने सभी कॉलेजों के जो एग्जामिनर हैं उनसे कमेंट मांगे हैं। इसके लिए एचपीयू की ओर से 1 सप्ताह का समय दिया गया है। यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो एचपीयू इसमें छात्रों को राहत दे सकता है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर श्यामलाल कौशल का कहना है कि छात्रों की शिकायत के बाद इसमें एग्जामिनर के कमेंट मांगे गए हैं, इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। गौर हो कि यूजी पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जो यहाँ पे कमियां थी, जो आउट ऑफ सिलेबस पेपर था, जो यहाँ पे गलत पेपर पूछ लिया गया था उसको लेके जो है वो कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स थे उन्होंने यहाँ पे शिकायतें भेजी थी। इसमें वार्षिक परीक्षाओं में आ रहे प्रश्न पत्रों में तय जो मानदंड है उनको पूरा न करने की बात कही गई थी। इसमें लगातार 3 प्रश्न पत्रों में आई गड़बड़ियों की बात छात्रों ने कही है। 2 अप्रैल को हुई पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में जो क्वेश्चन नंबर 102 था वहाँ पे जो है वो आउट ऑफ सिलेबस वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको लेके जो है वो एचपी ने कमेंट मांगे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो एचपीयू ने जो है वो अपने जो उनका नया एकेडमिक सेशन होगा जहाँ पे बोल रहे हैं कि एचपीयू में इस बार जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे 4 वर्षीय यूजी डिग्री का भी ऑप्शन होगा। तो उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे करिकुलम है वो तैयार कर लिया गया है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एचपीयू ने करिकुलम यहाँ पे तैयार कर लिया है। 8 सेमेस्टर यहाँ पे बनाए गए हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन होगा। अगर छात्र 1 साल यहाँ पे जो है वो यूजी की डिग्री के लिए लगाते हैं तो उनको वहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल के लिए डिप्लोमा, 3 साल के लिए डिग्री और 4 साल के लिए यहाँ पे ऑनर्स की डिग्री जो है वो मिलेगी। अब इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो एचपीयू की असाइनमेंट्स हैं वो कब तक आएंगी ई-कॉड्यूल की, तो ई-कॉड्यूल की जो असाइनमेंट्स होती हैं जैसे पीसीपी लगती है तो उसके टाइम जो है वो सबमिट होती हैं। तो अभी जैसे एग्ज़ाम यहाँ पे मई लास्ट या जून तक ही स्टार्टिंग होगी और पीसीपी का भी जो शेड्यूल है वो नहीं आया हुआ है। तो जो भी छात्र अभी वेट कर लें, जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी एचपीयू असाइनमेंट्स पे जो है वो आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगी। कई बार वहाँ पे वही पुरानी रहती है, कई बार नई असाइनमेंट्स आ जाती हैं। तो अभी तक जब तक पीसीपी नहीं लगती है तब तक वेट कर लें। जैसे पीसीपी लगेगी वहाँ पे 5-6 दिन में जो है वो अपनी असाइनमेंट बना के जो है वो सबमिट करवा लें।
नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसके मद्देनज़र यहाँ पे जो एचपीयू है, जो फ्री में कोचिंग देता है नीट और जेईई की, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने चुनाव आयोग से ये फ्री कोचिंग के लिए अनुमति माँगी थी, लेकिन चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मिली है। तो इस बार जो ये नीट और जेईई की लिए कोचिंग होती है, वो एचपीयू नहीं देगा। तो दोस्तों, तुम्हारी आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।